अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खरीद से होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाइपर फ्लैशिंग इंडिकेटर्स पे। ये इशू आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। उसकी वजह है कि आजकल हर कोई अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट इंडिकेटर लगाना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपर फ्लैशिंग होती क्या है, उसके बाद ये क्यों होती है, थर्ड इसका सोल्यूशन जो मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद एंड पे क्वेश्चन आपको बताऊँगा। प्रिकॉशंस वो सबसे ज़रूरी है, वो आपने सेक्शन स्किप नहीं करना। अगर आप वो करेंगे तो आपकी गाड़ी को खुदा ना खास्ता आग भी लग सकती है। और इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझे इनबॉक्स भरा पड़ा था कि हाइपर फ्लैशिंग आप बताएं, क्योंकि मैंने भी अपनी गाड़ी में इंडिकेटर इसी गाड़ी में इंस्टॉल किया था आज से कुछ 1.5 साल पहले। मेरे भी गाड़ी में हाइपर फ्लैशिंग का इशू आया था और मैंने यही काम करके रिजॉल्व किया था और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। और इसीलिए मैं आज आपके साथ ये वाला तरीका शेयर करने लगा हूँ, सस्ता और आसान है। हाइपर फ्लैशिंग किस वजह से होती है, देखें आपकी गाड़ी में जो इंडिकेटर हैं, लेट्स सपोज आप राइट वाला इंडिकेटर यूज़ करते हैं, एक साइड का कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं, उसमें आपको पता है 3 बल्ब ऑन होते हैं, एक फ्रंट, एक बैक और एक साइड वाला। तो हम वैसे सपोज कर लेते हैं कि इन तीनों बल्ब की जो वाटेज है वो 5 वाट्स के, तीनों 5 वाट्स के। और इसी तरह इंडिकेटर्स की एक रिले लगी होती है जिसमें प्रोग्रामिंग हुई भी होती है कि जब आपका एक साइड का इंडिकेटर आप ऑन करोगे तो 5 वाट्स हर हाल में वहाँ से कंज्यूम होने ही चाहिए। तो सपोज आप एक बल्ब उतार देते हैं और जो आपके 2 वाट्स हैं वो कम हो जाते हैं, जो रिले में से 5 वाट्स निकल रहे हैं उनमें से 2 वाट्स कम हो गए, तो रिले को ये मैसेज जाएगा कि भाई एक बल्ब आपका ख़राब हो गया, अब आप उसे चेंज करो। तो जब आपका वाटेज कम जाएंगे तो हाइपर फ्लैश शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी सेफ्टी के ही लिए है, क्योंकि इंडिकेटर्स के बगैर एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एलईडीज़ पे आते हैं। तो आप सबको पता होगा कि बल्ब की निस्बत एलईडी बहुत कम वाटेज कंज्यूम करती है और ज़्यादा ब्राइटनेस देती है आपको। इसी तरह से हम जब बल्ब की जगह एलईडी लगाएंगे तो अगेन रिले को वही मैसेज जाता है कि क्योंकि एलईडी तो कम वाटेज कंज्यूम कर रही है, तो रिले को लगेगा कि भाई बल्ब फिर से उड़ गया, वो फिर से हाइपर फ्लैश शुरू कर देगी। तो हमने बेसिकली यहाँ पे करना क्या, हमने इस रिले को जो हमारा सारा गड़बड़ कर रही है उसको हमने मामू बनाना है। ठीक है, असूलन अगर हम एक रूल के तहत चलें तो हमें चाहिए कि हम जो रिले है वो भी हम एलईडीज वाली यूज़ करें जिसमें प्रोग्रामिंग जो है वो एलईडी के हिसाब से हुई भी हो। तो अब चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद आपको उतर के अपनी गाड़ी में बताऊंगा भी कि मैंने किस तरह से लगाई हुई है, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बट अगेन लास्ट पार्ट आपने स्किप नहीं करना। ये रेजिस्टेंस आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ले लेनी है जाके। 5 वाट्स की रेजिस्टेंस है और जिसका जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये आपने इंस्टॉल करनी है अपने एलईडी इंडिकेटर्स पे। अब वो किस तरह करनी है, अब ये तो कॉमनली आपको पता होगा कि एलईडी इंडिकेटर्स या कोई भी लाइट है उसके 2 पॉइंट्स आ रहे, 2 तारें आ रही होती हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो आपने अपने इंडिकेटर की पॉजिटिव साइड छीलनी है थोड़ी सी तार, और फिर एक नेगेटिव भी छीलनी है। और ये जो एक तार आप देख रहे हैं यहाँ पे लंबी है, ये वाली साइड लंबी है, तो ये आपने पॉजिटिव के साथ इस तरह अटैच कर देनी है और ये वाली नेगेटिव के साथ अटैच कर देनी है। आपका मसला ख़त्म, हाइपर फ्लैशिंग वाला इशू ख़त्म। आप सोच रहे होंगे कितना ज़्यादा आसान था, इतनी सी गेम बस लगा दी ख़त्म, लेकिन नहीं। असल गेम अब स्टार्ट हुई है। उसकी वजह है कि आपकी इसकी जो मेन चीज़ है वो है इसकी प्लेसमेंट। इसको आपने प्लेस कहाँ पे करना है, क्योंकि हम तो आउट ऑफ द लॉ जा रहे हैं, सीधी सी बात है, आउट ऑफ द लॉ जाके हम ये काम कर रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि हीटअप बहुत ज़्यादा होती है। इतनी हीटअप होती है कि जितना आपके मोटरसाइकिल का सलेंसर हीटअप होता है या आपकी जो इस्त्री है वो गर्म होती है। जिस तरह अगर आप इस पर पानी फेंकते हैं, जब गर्म हुई हो तो शुश करके पानी सारा उड़ जाता है, तो इतनी गर्म होती है। तो अगर आप इसको अपनी लाइट के करीब या किसी वायरिंग के करीब लगाएंगे तो ये आपकी वायरिंग भी उड़ा देगी और आपकी जो लाइट है प्लास्टिक की कुछ भी है वो इसे पिघला देगी, ये इतनी ज़्यादा गर्म होती है। तो मेन चीज़ आपने इसकी प्लेसमेंट करनी है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ प्लेसमेंट वो किस तरह से करनी है। आपने 1-1 फुट की 2 तारें ले लेनी है, एक तार आपने लगानी है इस पॉइंट के साथ, एक तार आपने लगानी है इस पॉइंट के साथ। ओके, ये चीज़ आपने गौर से सुननी है, ये ना हो कल को कोई मसला हो तो फिर मुझे कोई ना क्या आके। 2 तारें से अटैच हो गई। अब जो तारें आपने छीली हुई हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर के साथ की जो वायर्स आ रही हैं उनके साथ आपने ये दोनों पीस अटैच कर देने हैं। ठीक है, अब रजिस्टर का कनेक्शन उनके साथ हो गया और रजिस्टर आपके पास 1 फुट की तार है, आप जहाँ भी चाहें से तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने अब इसको किसी ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे प्लास्टिक कोई चीज़ आसपास ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो जल सके। तो अब आपको चेक कराता हूँ कि मैंने किस तरह से लगाई हुई। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ, एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये इंडिकेटर लगा हुआ है और ये इसका अंदर से होल्डर है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा वायर्स हैं रेजिस्टेंस की, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। ये वो वाली वायर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे इन जो इसके ओरिजिनल वायर हैं उनके साथ यहाँ पे मैंने इनका कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ से फिर ये तारें जा रही हैं, ये 2 रेजिस्टेंस के लिए अंदर। सो यहाँ ये तो खैर एक लाइट है उसका लगा हुआ है, ये वायर आ रही हैं रेजिस्टेंस की, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लगाया हुआ है। ठीक है, ये आपने रेजिस्टेंस लगाई जैस्मा वाली एलपी से, और साथ में यहाँ नीचे मैंने
डबल टेप लगा दी ताकि बॉडी के साथ टच भी ना हो। और ये अभी तक 1.5 साल हो गया, आप देख सकते हैं इसी तरह चल रही है। तो आपने यही करना है कि जहाँ भी लगानी है, अब देखें यहाँ पे लगी हुई है, इसके साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं अटैच लग रही जो कि जल सकती है, तो इसलिए अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। तो अब चलते हैं इसके मेन पार्ट की तरफ, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हीट अप हद से भी ज़्यादा होती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हीट अप ये नहीं कि आप जैसे ऑन करेंगे फ़ौरन तो हीट अप हो जाती है। आप 1 मिनट अगर इंडिकेटर चला के रखेंगे तो उसके बाद ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है, हीट अप होना शुरू हो जाती है। 1 मिनट आप चलाएं तो उस पर कुछ इशू नहीं होता। बट अगेन मैंने जो अपनी इस पे रेजिस्टेंस पे इंडिकेटर्स को लगा के टेस्ट किया है, वो मैंने 25 मिनट के आधा घंटा लगा के टेस्ट किया, कुछ भी नहीं होता। बट अगेन हम आउट ऑफ द लॉ जा रहे हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सिंगल इंडिकेटर या एक साइड का इंडिकेटर तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुत कम टाइम के लिए ऑन होता है, लेकिन ज़्यादा मसला होता है जो हमारे होते हैं ड्यूल इंडिकेटर। डबल इंडिकेटर जब हम हैज़र्ड जिन्हें कहते हैं हम ऑन करते हैं, वो कई दफ़ा पार्क हम गाड़ी कर रहे हैं तो ऑन छोड़ गए हैं, मतलब कि बारात वगैरह के साथ जा रहे हैं तो ऑन रहता है। तो आपने बस एक टाइम रखना है कि मैक्सिमम आप 10 या 15 मिनट से ऊपर जो है इंडिकेटर्स को ऑन ना रखें, तो आपने सेफ साइड लेनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह की वीडियो, इतने डिटेल में वीडियो YouTube पे अपलोडेड और कहीं भी नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।